प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 22 से लेकर अध्याय 4 के पद संख्याएं 6 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद है। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि जो आत्मा संसार में आए हैं उनमें बहुत से झूठे नबी हैं। ईश्वर की आत्मा की पहचान इसमें है, प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं वह ईश्वर का है। और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार यीशु को नहीं स्वीकार करता वह ईश्वर का नहीं है और वही मसीही विरोधी है। तुमने सुना है कि वह संसार में आने वाला है और अब तो वह संसार में आ चुका है। बच्चों, तुम ईश्वर के हो और तुमने उन लोगों पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है जो संसार में है। वे संसार के हैं और इसलिए वे संसार की बात करते हैं और संसार उनकी सुनता है, किंतु हम ईश्वर के हैं और जो ईश्वर को पहचानता है वह हमारी सुनता है। जो ईश्वर का नहीं है वह हमारी बात सुनना नहीं चाहता। हम इसके द्वारा सच्चाई की आत्मा और भ्रांति की आत्मा की पहचान कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 12 से 17 और 23 से 25 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वह गलीलिया चले गए। वह नाजरेत नगर छोड़कर जबूलोन और नप्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे पर बसे हुए कफरनाहुम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, जबूलोन प्रांत, नप्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलिया। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। मृत्यु के अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। उस समय से यीशु यह कहकर उपदेश देने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यीशु उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते। सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अपदूतग्रस्तों को यीशु के पास ले आते थे और वह उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, देकापोलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
प्यारे मसीही विश्वासियों, आज माता कलीसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मनाती है। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्रकाश की विशेषता है स्वयं में दिखाई देना और दूसरों को दिखाना। प्रभु यीशु को हम प्रकाश मानते हैं और वे वास्तव में हैं भी। उनमें हम ईश्वर और इंसान को देखते हैं। यीशु हमें दूसरों को अपने भाई बहनों के रूप में पहचानने में मदद करते हैं। लेकिन यीशु में ईश्वर और इंसान को केवल वही पहचानते हैं जो देखते हैं। ज्योतिषियों ने तो देखा और पहचाना, लेकिन हेरोद ने प्रकाश के सामने आंखें बंद की और कहा कि चारों ओर सिर्फ अंधेरा है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जन्म पर्व और प्रभु प्रकाश दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि जन्म पर्व बच्चों का पर्व है और प्रभु प्रकाश वयस्क लोगों का। बच्चे और वयस्क के लिए समान रूप में दोनों ही जरूरी हैं। फिर भी प्रभु प्रकाश सही मायने में देह धारण को उजागर करता है। प्रभु प्रकाश का अर्थ प्रकट होना है। आज के तीनों पाठों के माध्यम से ईश्वर अपने रहस्य को प्रकट करता है। नबी ईसायास की भविष्यवाणी यरूशलेम के लोगों के लिए कहती है कि तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए, अंधकार दूर हो गया है, प्रकाश का उदय हुआ है, तुम्हारे लिए आनंद के दिन आ गए हैं। संत पौलुस एफेसियस के लोगों को कहते हैं कि ईश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरितों और नबियों पर उस रहस्य को प्रकट किया है जो पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों को बताया गया था। वह यह है कि यहूदी और गैर यहूदी एक ही विरासत के अधिकारी हैं। वह रहस्य यह है कि यीशु मसीह है और राजा हैं। उस रहस्य को परमेश्वर ने नए तारे के उदय के द्वारा प्रकट किया है। तीनों मंजूसियों ने इस प्रतीक को पहचाना। मसीह राजा को दंडवत करने आए। वे पूछते हैं, यहूदियों के नए राजा कहाँ हैं? हमने उसका तारा उदित होते देखा है। उन्होंने उसे बेतलेहम में पाया, उन्हें दंडवत किया, फिर भेंट देकर वापस चले। लेकिन यीशु के दर्शन करने के बाद उनका जीवन वैसा ही नहीं रहा, वे बदल गए। इन सब का तात्पर्य क्या है? क्यों वे उस लंबी यात्रा के लिए निकल पड़े? यीशु ही इसके लिए उत्तरदायी हैं। ईश्वर जो कि सभी मनुष्यों के हृदय में के सृष्टि करता है, उनके हृदय में ईश्वर ये असीम इच्छा जागृत किए जिसे कोई भी मानवीय उपलब्धि संतुष्ट नहीं कर सकता था। वे ईश्वर के लिए भूखे थे क्योंकि पहले ईश्वर उनके लिए भूखा था। मंजूसियों के हृदय में एकमात्र परमेश्वर ही यह इच्छा जागृत किया और उसी ने उन्हें यीशु को पाने के लिए मार्गदर्शन भी किया। मंजूसियों में यह विशेषता थी कि उन्होंने ईश्वरीय कृपा के साथ सहयोग दिया। उन्होंने चिन्ह को पढ़ा, समझा और उस चिन्ह अर्थात तारे का अनुसरण किया। हम लोगों का जीवन भी मंजूसियों के सदृश एक यात्रा है, एक तलाश है। हम लोग ईश्वर के साथ अनगिनत बार सामना करते हैं या मुलाकात करते हैं, पर्व त्योहार में, संस्कारों में और सबसे अधिक यूखरिस्ट में। फिर भी हम लोग परमेश्वर के भूखे हैं। यही परिस्थिति हम लोगों की है। हम लोगों की ललक परमेश्वर को पाने की प्रभु प्रकाश जैसे पर्व को मनाने से तृप्त जरूर होगी, लेकिन फिर से वह जागृत तो होगी। चलिए हम उन्हें अनंत जीवन के लिए उसे खोजें ताकि फिर खोजना ना पड़े। आमीन।